श्री दुर्गा सप्तशती। अथ सप्तम अध्याय। श्री सुमेधा ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड इत्यादि अनेक दैत्य सशस्त्र चतुरंगिनी सेना के सहित चल दिए। तब उन दैत्यों ने गंभीर वन में हिमालय की चोटी पर सिंह पर बैठी हुई कुछ हंसती हुई देवी को देखा। उन दैत्यों में से कुछ दैत्यों ने धनुष बाण खींचते हुए, कुछ तलवार लिए हुए, कुछ खाली ही हाथ से देवी के पास जा जाकर उस देवी को लिवाने के लिए उद्धत एवं उत्साहपूर्ण होकर पूर्ण उद्योग किए। उसके बाद देवी ने उन दैत्यों पर क्रोध किया और क्रोध से देवी का मुख मसी कज्जल के समान काला हो गया। उस देवी की भयानक टेढ़ी टेढ़ी बाहों तथा ललाट प्रदेश से एक भयावनी काली मूर्ति हाथ में तलवार और पाश लिए निकली। वह विचित्र खटवांग मुर्दे की पंजरी व खटिया का पाया व खटवांग विचित्र नामक राक्षस का अंग हाथ में लिए हुई, गले में नरों की मुंडमाला तथा शरीर में हाथी का चमड़ा पहनी हुई और निर्मांस अस्थि चर्म शेष शरीर वाली अत्यंत भयंकर तथा विशाल भयंकर मुंह वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाती हुई भयावनी लाल नेत्र वाली, अपने भयंकर हुकार से दसों दिशाओं को व्याप्त करती हुई, यहाँ वह काली सेना में जाकर महान से महान असुरों को मारती हुई राक्षसों की उस सेना को खा गई। और उस काली ने पार्षणी ग्राहों हाथियों के पीछे रहने वाले महावतों तथा अंकुश ग्राहों अंकुश लेकर मस्तक पर बैठने वाले महावतों के साथ साथ पीठ पर बैठे योद्धाओं तथा अगल बगल लटके हुए घंटा युक्त हाथियों को भी एक ही हाथ से उठाकर अपने मुख में छोड़ दिया। और उसी प्रकार घोड़सवारों के साथ साथ घोड़ों को तथा कोचवानों के साथ साथ रथों को मुख में फेंक फेंक चबा चबा कर यमपुर में पहुंचा दिया। इसके बाद बचे हुए सैनिकों को मारने के लिए किसी की चोटी, किसी का गला पकड़कर और किसी को पैर से दबाकर और किसी को धक्का देकर मार डाला। उन दैत्य महायोद्धाओं ने महान से महान शस्त्रास्त्रों को छोड़ा, किंतु देवी ने सभी अस्त्रों को मुख में लेकर दांतों से चूर्ण चूर्ण कर दिया। उन विशालकाय बली असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूर्ण चूर्ण कर दिया, कुछ को खा गई तथा कुछ को मार मार कर पृथ्वी में सटा दिया। कुछ दैत्य तलवार से मारे गए, कुछ खटवांग से मारे गए और कुछ तातों के धक्के से नष्ट हो गए। एक क्षण में ही सभी दैत्य सैनिक नष्ट हो गए। यह देखकर उस भयंकर काली पर चंड नामक दैत्य सेनापति दौड़ा और चंड ने बाणों की वर्षा को तथा मुंड ने 1000 चक्रों को फेंक फेंक कर उस भीमाक्षी भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। उन अनेक चक्रों के चुभते समय देवी का मुख इस प्रकार शोभा युक्त हुआ जैसे काले मेघ में सूर्य की अनेक किरणें। उसके बाद भयावनी मूर्ति तथा भयंकर दांतों वाली भयकारी गर्जन करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध से भयंकर अट्टहास किया और सिंह को भी उठाकर देवी चंड पर दौड़ी तथा चंड के केश सिर के बालों को पकड़कर तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके बाद चंड को मरा पड़ा देखकर मुंड चंड का भाई देवी पर दौड़ा। उसे भी देवी ने रोष भरकर खड्ग से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मृत्यु से बचे हुए सैनिक चंड तथा महाबलशाली मुंड को गिरे पड़े देखकर डर से अनेक दिशाओं की शरण लिए।
भाग पर आए। उसके बाद श्री महाकाली चंड और मुंड के सिर को हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर अट्टहास करती हुई बोली, हे देवी चंडिके, इस युद्ध यज्ञ में मैं आपके लिए चंड मुंड नामक 2 पशु लाई हूँ। इसके बाद देवताओं के प्रसन्नार्थ आप स्वयं शुंभ और निशुंभ को मारेंगी। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूर्थ, चंड मुंड को हाथ में लेकर आई हुई काली से कल्याण मूर्ति चंडिका देवी मीठे वचनों से बोली, हे काली, तुम चंड और मुंड को मार लाई हो, अतः जगत में चामुंडा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। यह मार्कंडेय पुराणीय सावर्णिक मनवंतर के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।